नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। वायरल खबर, नागौद पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में कुछ लोग हिरण का मांस बनाकर लाए थे और एक कमरे में खा रहे थे। वन विभाग की टीम को पता चला। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और अपराधियों को पकड़ने का काम किया। कुछ अपराधी तो जगह छोड़कर भाग गए, पर उनमें से एक दर्पण सिंह दौराहरा को वन विभाग वालों ने पकड़ लिया और उसको अंदर कर दिया। दूसरे दिन फिर प्रयास किया, कुछ और अपराधी पकड़े गए और उनको सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। बात सही है, वन संरक्षण के नियम में पशुओं के साथ इस तरह काम करने में जेल जाना जरूरी है, पर सवाल ये उठता है कि पीडब्ल्यूडी के रेस्ट हाउस में ऐसे अपराधियों के लिए कमरा खुला कैसे? ये सारी चीज़ों का भुगतान एक चौकीदार को भुगतना पड़ रहा है। पर सवाल इस बात का है कि रेस्ट हाउस के संरक्षण की पूर्व जिम्मेदारी नागौद एसडीएम की होती है और नागौद एसडीएम के संरक्षण में था, तो किसके आदेश पर वो रेस्ट हाउस के कमरे खोले गए? असली अपराधी को होने भी आम जनता और सरकार को समझना पड़ेगा, क्योंकि शासन के नियमानुसार 24 घंटा पहले कमरा लेने के लिए एक आवेदन देना पड़ता है और उस आवेदन में सरकार जब नियुक्त करती है उसका किराया लेती है, उसके बाद वो कमरे खुलते रहते हैं। पर सूत्रों से आई खबर के अनुसार राजस्व अमले अक्सर उस कमरों का खुलाकर बगैर किसी सूचना को दिए एसडीएम को खुलवाकर वहां ऐसी घटनाओं का अंजाम देते थे। राजस्व के पटवारी, कानूनगो, ऐसे लोग वहां जाके अक्सर पार्टियां किया करते थे और ये अपराधी भी उनके साथ वहां जाते थे। इसीलिए वन रेस्ट हाउस में रहने वाले चौकीदार ने दरवाजा खोल दिया। आखिर ये संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं तो दोषी कौन है? या वो चपरासी जिसने खोल दिया, या नागौद एसडीएम जो अपने कानून का, अपने दायित्वों का पूर्ण निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं, या वो व्यक्ति जो मांस पका कर लाए थे और रेस्ट हाउस में खा रहे थे? ये दोषी सारे के सारे दोषी हैं। मुख्य दोषी तो वो हैं एसडीएम साहब, जिनके संरक्षण में रेस्ट हाउस था, बगैर कोई सूचना के, बगैर कोई जानकारी के, और रेस्ट हाउस के कमरा नंबर 3 खोल दिया जाए। ऐसा माना जाता है कि ऐसा आए दिन होता था और पीडब्ल्यूडी का रेस्ट हाउस ऐसो आराम के लिए बदनाम था और वहाँ आए दिन ऐसे कमरे खोल दिए जाते थे जिसमें राजस्व अमला अपना पूरा तरह से वहाँ जब मन पड़े तो कमरा खुलवाए, घूमने जाए। आखिर कहाँ है कानून व्यवस्था? उनके लिए भी, राजस्व अमला के लिए भी खोलने के लिए एक प्रोसीजर है और राज्य सरकार ने इसके खासे नियम भी निकाल रखे हैं। वो नियमों के अंतर्गत ही नहीं खोलना चाहिए, पर अधिकारी लोग इस पर अपना स्वयं का नियम चलाकर भौचा मचाए हुए हैं। अब भौचा का परिणाम ये हुआ कि हिरण की हत्या करके वहां से मांस पका के लाए जाए और यहाँ दारू पार्टी चल रही थी। हालांकि दारू पार्टी वाले जेल गए, पर इस अनियमितता का असली जिम्मेदार कौन है? अब पीडब्ल्यूडी के ऑफिस का नियंत्रण किसके पास है, ये सवाल है। अगर ये सवाल नहीं होता तो आखिर दरवाजे क्यों खोल दिए जाते हैं? अब इस पर नियंत्रण किसका है? और सूत्रों की माने तो राजस्व अमले अक्सर वहाँ के कमरे खोल के वहाँ रुकते हैं और जमीन से संबंधित मीटिंग करते हैं, खाने पीने का जुगाड़ करते हैं। तो आखिर दोषी कौन है? सरकार को इस बात को समझना पड़ेगा और मैं तो कहूँगा सतना कलेक्टर को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और दोषी, चाहे वो एसडीएम हो, चाहे पटवारी हो, चाहे राजस्व अमला हो, इनके ऊपर सख्त कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि हर जगह पीडब्ल्यूडी के रेस्ट हाउस बने हैं और राजस्व अमले का संरक्षण रहता है, तो हर जगह भी ऐसी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। इसके लिए असली गुनहगार कौन है देखना होगा। अब देखें कि जनता या सरकार या सतना कलेक्टर। दोस्तों नमस्कार।